हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आप लोगों को रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाऊंगा जो हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कैलेंडर। तो बिना टाइम खराब किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैलेंडर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए, क्या क्या नहीं, सबसे पहले उसकी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल दिन कितने होते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, ये सबको पता होता है, टोटल दिन होते हैं 7। और महीने कितने होते हैं? महीने होते हैं 12। और एक महीने में दिन कितने होते हैं? एक महीने में दिन होते हैं 365। तो चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे दिनों की। किसकी बात करेंगे? दिनों की। तो पहले आप लोग बताइए कि दिन कितने होते हैं। तो दिन होते हैं 7। अपन जब भी दिनों की गिनती करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? संडे की तो अपन गिनती नहीं करते, तो अपन क्या करेंगे, संडे से स्टार्ट करेंगे और संडे को मान के चलेंगे 0। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। संडे की अपन गिनती नहीं करते, तो संडे का जो अपन मान के चलेंगे उसे मानेंगे 0। ये 1 2 3 4 5 6, ये तो होगी दिनों की बात। ये नंबर किस लिए लिख रहा है? जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस नंबर की आवश्यकता होती है। अगर मैं बोलूं शनिवार का कोड क्या होगा, तो शनिवार का कितना होगा? 6। बोलूं मंडे का कितना होगा, तो मंडे का होगा 1। अगर बोलते हैं वेडनेसडे का कितना होगा, तो वेडनेसडे का कितना होगा? वेडनेसडे का होगा 3। दिन के बाद अपन बात करेंगे महीनों की। किसकी बात करेंगे? महीने। तो बताइए महीने कितने होते हैं? आप सबको पता होगा कि महीने होते हैं 12। कितने महीने होते हैं? 12। सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। उसके बाद से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब हमें बताइए कि आप लोग के जनवरी जो महीना होता है ना, उसमें कितने दिन होते हैं। तो आप सबको जहां तक है पता होगा कि जनवरी महीने में कितने दिन होते हैं। जनवरी महीने में होते हैं 31। फरवरी, अगर फरवरी लीप ईयर नहीं है तो फरवरी में दिन कितने माने जाते हैं? 28 माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 28। इसके बाद से मार्च, मार्च में रहते हैं 31। अप्रैल 30, 31, 30। और ये जुलाई, जुलाई रहती है 31। और अगस्त कितने की रहती है? 31। इसके बाद से क्या रहेगा? 30, 31 और 30 और ये 31। ये सारे हमने महीने लिख दिए, और कौन से महीने में कितने दिन होते हैं ये मैंने लिख दिया। इसमें सारा कुछ याद नहीं रखना है, इसमें सिर्फ याद रखना है कि जो जुलाई और अगस्त, ये दोनों महीने कितने कितने के होते हैं। इन दोनों महीने में 31 दिन होते हैं। कितने? 31 दिन। अगर ऐसे याद रखना है, ऐसा वैसे याद रखने के लिए बोल रहे हैं कि भाई पता कैसे चलेगा जुलाई अगस्त में मतलब 31 दिन होते हैं। तो याद रखने के लिए ये है कि जब ये कैलेंडर बन रहा था तो दो राजा थे। कौन थे? दो राजा। एक का नाम था जुलाई और दूसरे का नाम था अगस्त। तो जब ये कैलेंडर बन रहा था तब एक राजा ने बोला, भाई तुम छोटे राजा हो तो तुम अपने में 30 दिन रखोगे, मेरे में 31। तो बोलते ऐसे कैसे, हम कैसे मान लें तुम छोटे हो या बड़े हो। तो दोनों में आपस में हो गया युद्ध, और युद्ध लड़ते लड़ते ना कोई राजा हार रहा था ना कोई राजा जीत रहा था। तो फिर बाद में दोनों राजाओं ने डिसाइड किया, एक का नाम था जुलाई और दूसरे का क्या था? अगस्त। क्या यार, ना तो तुम जीत रहे हो ना हार रहे हो, तो क्या करें। तो दोनों ने मिलकर कहा यार टेंशन फ्री रहो। कैसे? तुम्हारे महीने में भी हम 31 दिन रखते हैं और अपने में भी कितने रखते हैं? 31। इस प्रकार से अपन याद रख सकते हैं कि जुलाई का महीना और अगस्त का महीना दोनों में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 31। पर हाँ, इतने सारे दिन अपन को याद ही नहीं रखने हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपन इसे और सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। सिंपल फॉर्म कैसे? हर 7 दिन बाद कौन सा दिन आता है। जैसे मान लो आज सोमवार है, अगर हम आपसे पूछें कि आज से 7 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, तो 7 दिन बाद वही दिन आता है जो आज। तो अगर आज सोमवार है तो 7 दिन बाद भी कौन सा दिन आएगा? सोमवार। तो अपन कुछ नहीं करेंगे, इसमें 7 से डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे? 7 से। अगर हम इसमें 7 से डिवाइड करें तो बताओ रिमाइंडर कितना आएगा? शेषफल 7 चौका 28, तो रिमाइंडर बचेगा 3। तो यहाँ कितने दिन आएंगे? 3। इसमें अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0। फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3। यहाँ 7 से डिवाइड करोगे 7 चौक 28, तो बचे कितने? 2। तो इसमें कितने आ जाएंगे? 3, 2। और यहाँ कितने आएंगे? 3, 3। इधर बताओ 2, 3, 2, 3। तो अब करना क्या है, जब भी मैं बोलूं कि भाई बताओ दिसंबर में कितने महीने, वो सॉरी दिसंबर में कितने दिन होते हैं, तो तुम बोलोगे 31। ये बात सही है कि 31 होते हैं, लेकिन हर बार 31 बोलेंगे, फिर 31, 30, 28 जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो अपन को करना क्या है, सबसे पहले 31 है तो अपन 7 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर क्या आता है? रिमाइंडर आता है 3। तो आप लोगों को यही याद रखना, जैसे बोले जनवरी में कितने दिन, तो आप सीधे डायरेक्ट बोलोगे 3 दिन। फरवरी में 0, मार्च में होते तो 31 है, 7 से डिवाइड करोगे तो आएंगे कितने? 3। तो इस प्रकार से अपन को करना क्या, दिन कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। सबके मैंने कोड लिख दिया है। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? स्टार्टिंग करेंगे अपन रविवार से, संडे से। संडे का कोड कितना रहेगा? 0। और अपन भी संडे की गिनती करते नहीं है, उसको 0 मान के चलते हैं। सैटरडे का क्या रहेगा? सैटरडे का रहेगा 6।
इसके वास्ते मैंने बोला महीने, महीने कितने होते हैं 12, दो ही महीने की दिन याद रखने, कौन कौन सा, जुलाई और अगस्त। कितने दिन होते हैं 31, 31, 7 से डिवाइड करो कितने बचेंगे 3 और 3। बस इसके बाद से अपन बात करेंगे साल की, किसकी बात करेंगे, साल की। चलिए तो अपन बात करेंगे साल। अब जब साल की कैसे बात, साल अपने दो टाइप के होते हैं, ईयर जो होते हैं ना, ईयर, ईयर होते हैं दो टाइप के, कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप। एक तो होता है लीप ईयर और एक होता है ऑर्डिनरी ईयर। कौन सा ईयर, ऑर्डिनरी ईयर। जो लीप ईयर होता है ना, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मतलब होता है जो तो हो जाएगा साधारण वर्ष, कौन सा होगा, और जे कौन सा होगा, लीप वर्ष। कौन सा होगा, लीप वर्ष होगा। इसी को अपन कहते हैं अधिवर्ष, क्या कहते हैं। तो बताइए, और साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, साधारण वर्ष में होते हैं 365 दिन, कितने होते हैं 365। और लीप ईयर में कितने होते हैं, लीप ईयर में होते हैं 366, कितने होते हैं 366। अब अगर कोई व्यक्ति पूछे कि भाई एक बात बताओ, एक साल में 365 दिन होते हैं, ये बात तो सही है, पर हमें ये बताइए कि एक साल के अंदर कितने सप्ताह होते हैं, कितने सप्ताह, तो सप्ताह कितने दिन का होता है, सप्ताह होता है 7 दिन का। तो अपन क्या करेंगे, सप्ताह निकालने के लिए जो एक साल में दिन होते हैं उसमें अपन 7 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखो 365, अपन बात कर रहे हैं ऑर्डिनरी ईयर, किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्डिनरी ईयर। तो बताओ दिन कितने हैं, दिन तो है 365, कितने से डिवाइड करोगे 7 से, तो 7 पंजे कितना हो जाएगा 35, बचा कितना एक, 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14, कितनी बार, और अच्छा रिमाइंडर कितना बचा एक, कितनी बार डिवाइड हो चुका है 52। तो जो अपने सप्ताह होंगे ना, वीक होंगे, वो कितने आएंगे, एक साल के अंदर 52 सप्ताह आते हैं। और शेषफल कितना बचता है, शेषफल है ये अपना जो बचता है, ये अतिरिक्त दिन बचता है, कौन सा बचता है, अतिरिक्त। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई एक साल के अंदर कितने सप्ताह आएंगे, तो 52, और जो जो अतिरिक्त दिन बचता है इसको अपन बोलते हैं विषम दिन, कितना, क्या बोलते हैं, विषम दिन। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि एक साल में कितने सप्ताह, 52, और विषम दिन कितना बचता है, तो एक। अब अगर अपन बात करें कि लीप ईयर की, तो लीप ईयर में भी अगर चेक करते हैं तो इसमें विषम दिन कितने बचते हैं, तो चलो चेक करते हैं। 366 में फिर अपन कितने से भाग देंगे, 7 से, तो 7 पंजे 35, बचा कितना एक और 6, 7 दूनी 14, बचे कितने दो। सप्ताह कितने आए, सप्ताह तुम्हारे आ गए 52, कितने आ गए। अच्छा 52 सप्ताह का मतलब क्या होता है, 52 सप्ताह का मतलब ये है कि हर दिन एक साल के अंदर कितनी बार आएगा, 52 बार आएगा, कितनी बार आएगा। जैसे मान लो संडे, संडे भी 52 बार, मंडे भी 52 बार, सैटरडे भी 52, हर दिन एक साल के अंदर कितनी बार आएगा, 52 बार। पर हाँ एक दिन ऐसा होगा, जो कौन से वर्ष में, जो साधारण वर्ष में एक दिन ऐसा होगा जो 53 बार आएगा, पर बता नहीं सकते कि कौन सा बार। लेकिन एक दिन कितनी बार आएगा, 53 बार, क्योंकि 52 सप्ताह में हर दिन 52 बार, और एक एक्स्ट्रा दिन बच रहा है, अतिरिक्त दिन बच रहा है। उसके लिए क्या होगा, वो जो दिन स्टार्टिंग का होगा उसके लिए, मतलब उसके लिए लास्ट में जुड़ जाएगा। तो एक दिन ऐसा होगा जो कितनी बार आएगा, 53 बार। अच्छा लीप ईयर में कितना, लीप ईयर में 2 दिन ऐसे होते हैं, हर दिन तो 52 बार आएगा, पर 2 दिन ऐसे होते हैं जो साल में कितनी बार आएंगे, 53 बार आएंगे, कितनी बार आएंगे 53 बार, कितनी बार आएंगे 53 बार। अच्छा जी मैंने बोल तो दिया भाई, ये लीप ईयर है और जो कौन सा है साधारण। तो ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर ये पहचानेंगे कैसे कि भाई कोई वर्ष लीप ईयर है या नहीं, तो इसको भी कैसे चेक किया जाता है, चलो आगे देखते हैं। हाँ सबसे पहले अपन लिखेंगे लीप ईयर, क्या लिखेंगे, लीप ईयर। शॉर्ट में अपन आगे चल के क्या लिखेंगे, एल वाई। तो लीप ईयर कैसे चेक किया जाता है, लीप ईयर चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो भी वर्ष होगा उसमें अपन 4 का भाग देते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, 4 से। तो जैसे मैंने लिखा 2016, क्या लिखा 2016, तो ये लीप वर्ष है या नहीं, तो अपन कुछ नहीं करेंगे, इसमें कितने से डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे 4 से। अच्छा अब अपन 4 का क्या, 4 का डिवाइड पूरे में करेंगे, नहीं 4 का डिवाइड पूरे में नहीं करना। 4 को डिवाइड करने की एक ट्रिक होती है, क्या ट्रिक होती है कि 4 से डिवाइड अगर चेक करना है तो लास्ट के जो 2 अंक होते हैं उसमें 4 से डिवाइड कर। तो लास्ट के 2 अंक देखो कौन से हैं? लास्ट के 2 अंक कितने हैं, लास्ट के 2 अंक है 16, तो बताओ 4 का डिवाइड इसमें जाएगा, तो 4 का 4 चुक 16, 4 का डिवाइड जाएगा। इसका मतलब क्या है, 2016 कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। इसके बाद चलो हम लिखते हैं 2032, बताओ कितने से डिवाइड करें, 4 से, तो बताओ ये लीप वर्ष है कि नहीं। 4 के बारे में 32 आता है, 4 8 32 आता है, तो ये भी कौन सा वर्ष हो गया, लीप वर्ष। चलो मैंने लिख दिया 2013, बताओ 2013 लीप वर्ष है या नहीं, कैसे चेक करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, चलो करते हैं 4 से डिवाइड। बताओ 4 की टेबल में 13 आते हैं क्या, नहीं, तो ये लीप वर्ष होगा, ये लीप वर्ष नहीं होगा। तो लीप वर्ष कैसे चेक किया जाता है, किसी भी वर्ष को चेक करने के लिए कि ये लीप वर्ष है या नहीं, तो उसमें अपन 4 से डिवाइड करते हैं, कितने से डिवाइड करते हैं, 4 से। अच्छा क्या हर बार 4 से डिवाइड करेंगे, ऐसा नहीं होता।
अगर कोई वर्ष शताब्दी वर्ष है, कौन सा वर्ष है? शताब्दी। शताब्दी का मतलब ऐसा वर्ष जिसके लास्ट में 2 जीरो आ जाए। कितने जीरो आ जाए? 2 जीरो। तो उसे अपन कौन सा वर्ष कहेंगे? शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, तो वो कैसे चेक करते हैं? चलिए आगे देखते हैं। चलो यहाँ लिखते हैं शताब्दी वर्ष। कौन सा वर्ष? शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष का मतलब हो जाएगा सेंचुरी ईयर। कौन सा? अब शताब्दी वर्ष, अब पता कैसे चलेगा शताब्दी? भाई तुमने सुना होगा सचिन ने सेंचुरी लगाई, डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी का मतलब क्या होता है? भाई एक सेंचुरी लगाई तो 100 रन बना दिए। 2 सेंचुरी लगाई तो कितने हो गए? 200। इसका मतलब ये है कि शताब्दी वर्ष उस वर्ष को कहते हैं जिसके लास्ट में कितने जीरो आते हैं? 2। जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे 100 है, 200 है, 500 है, 1000 है, 1200 है, लास्ट में 2 जीरो होना चाहिए। तो ये सारे वर्ष कौन से वर्ष हैं? ये सारे वर्ष शताब्दी वर्ष। अच्छा, अगर हमें ये चेक करना है कि भाई कोई भी शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, तो कैसे चेक करोगे? शताब्दी वर्ष को चेक करना है लीप वर्ष है या नहीं, तो इसमें अपन कितने से डिवाइड करते हैं? इसमें 400 से भाग देते हैं। कितने से भाग देते हैं? 400 से भाग देते हैं। अगर जैसे मान लो अपन 100 उठाएं, क्या उठाएं? 100। पहले हमें ये बताओ, क्या 100 में 400 से डिवाइड जाएगा? 100 में 400 से डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा। तो बताओ 100 लीप वर्ष होगा? नहीं होगा। 200 में जाएगा 400 से? नहीं जाएगा। 500 में जाएगा? नहीं जाएगा। 1000 में जाएगा? चेक कर लो 400 से। 400 के बाद में 400, 800, 1200, तो ये भी नहीं कटेगा। अच्छा इसमें देखो, चेक करो कट रहा है क्या? चेक करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। इसका मतलब जो मैंने लिखा है ना 1200, ये 1200 कौन सा ईयर होगा? लीप ईयर होगा। कौन सा ईयर होगा? लीप ईयर। तो कोई वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, तो कैसे चेक करते हैं? 2 तरीके से। सबसे पहले अगर नॉर्मल वर्ष है तो नॉर्मल वर्ष में अपन 4 से डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे? 4 से। और अगर कोई वर्ष शताब्दी वर्ष है तो अपन कितने से डिवाइड करेंगे? 400 से। तो ये तो हो गया लीप वर्ष चेक करने का तरीका। चलिए अब आगे करते हैं। हाँ, अब अपन आगे सॉल्व करते हैं। अपन ने ये देख लिया कि दिन कैसे होते हैं, उनके कोड क्या होते हैं, महीने कितने होते हैं, महीने कौन से महीने में कौन से दिन आते हैं, और लीप वर्ष क्या होते हैं, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, और लीप वर्ष में कितने दिन बचते हैं। साधारण वर्ष में लास्ट में एक दिन बचता है जिसको अपन कहते हैं विषम दिन। और लीप वर्ष में कितने दिन बचते थे? लीप वर्ष में बचते थे 2 दिन। तो लीप वर्ष में कितने विषम दिन आते हैं? 2 दिन आते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि कितने मतलब एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। 62 वर्षों में कितने 62 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? 62 वर्षों में तुम्हें बताना कि कितने विषम दिन होंगे। तो अब एक बताओ, 62 वर्षों में चेक करना है एक वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। एक वर्ष में तो एक बचता था। ठीक है, चलो अपन चेक करते हैं। पहले इनमें ये चेक करना पड़ेगा भाई कितने तो अपने पास लीप ईयर है। क्या है? कितने तो लीप ईयर है और कितने ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी है लीप वर्ष का, ये लीप ईयर का मतलब हो जाएगा लीप वर्ष, और ऑर्डिनरी ईयर का मतलब हो जाएगा साधारण वर्ष। तो सबसे पहले हमने पूछा है कि 62 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि भाई लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। लीप वर्ष का अभी मैंने याद करवाया था भाई, एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 2। और साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 1। ये तो अपन याद कर चुके हैं, पर हमें बताना कितने में, हमें बताना 62 वर्षों में। तो सबसे पहले हम 62 वर्षों में ये चेक करेंगे कि इसमें कितने लीप वर्ष हैं। तो लीप वर्ष कैसे चेक किया जाता है? लीप वर्ष कितने साल बाद आता है? लीप वर्ष आता है 4 साल बाद। कितने साल बाद? 4 साल बाद। तो 62 वर्षों में हमें ये पता करना है कि कितने तो लीप वर्ष होंगे, कितने साधारण वर्ष। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। चलो करते हैं। 4 1 जा 4, 2 बचा, 2 इसको लिखेंगे, कितनी बार जाएगा? 4 5। अच्छा कितनी बार डिवाइड हो चुका है? 15 बार डिवाइड हो चुका है। तो जो जो डिवाइड हो चुका है इसी को अपन कहेंगे लीप ईयर। क्या कहेंगे? तो बताओ 62 वर्षों में कितने लीप ईयर आएंगे? तो लीप ईयर तो आ गए 15, इसको यहाँ लिखते हैं। लीप ईयर कितने आ गए? 15।
अब हमें बताना है कि भाई ऑर्डिनरी ईयर कितने होंगे, कौन से बताना है, ऑर्डिनरी ईयर। भाई टोटल वर्ष कितने थे, टोटल वर्ष तो थे 62, 62 में से लीप ईयर कितने आ गए 15, तो इनको माइनस करो। 12 में से 5 जाएंगे 7, 5 में से 1 जाएगा तो बचे कितने 4। तो भाई 62 वर्षों में लीप वर्ष कितने हो गए, लीप वर्ष तो हो गए 15, ऑर्डिनरी ईयर कितने हो गए 47। पर हमने पूछा क्या है, चलो अगर यही पूछता कि लीप वर्ष कितने होंगे तो 15, ऑर्डिनरी ईयर कितने होंगे 47, ये हो गए वर्ष, 15 वर्ष और ये 47 वर्ष। पर मैंने पूछा क्या है, मैंने पूछा है कि भाई विषम दिन बताने हैं कि भाई विषम दिन कितने हैं। तो पहले हमें ये बताओ कि एक साल के अंदर कितने कितने विषम दिन होते हैं। अगर अपन लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में एक साल में 2 दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं 2 दिन। तो बताओ एक साल में 2 दिन, तो 15 साल में कितने हैं, कुछ नहीं, क्या करना है 2 दिन होते हैं ना, 15 में गुणा करो 2 दिन का, तो कितने दिन हुए 30 दिन, कितने दिन हुए 30 दिन। पर क्या 30 दिन होते हैं, नहीं, दिन तो होते हैं 7, तो अपन क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसमें 7 से डिवाइड करें, कितने से डिवाइड करें 7, 7 से डिवाइड करो, 7 चौके 28, कितने बचे 2 बचे, तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको लिखेंगे। यहाँ कितने दिन बचे 2 दिन, कितने दिन बचे 2 दिन। तो ये हिसाब किसका हो गया, ये तो हो गया लीप ईयर का। अपन चेक करेंगे अब ऑर्डिनरी, कौन सा चेक करेंगे, ऑर्डिनरी ईयर। वर्ष कितने हैं 47, और एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने विषम दिन होते हैं 1, तो अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो 47 में अपन मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 47 एकम 47, क्या 47 दिन होते हैं, नहीं, तो कितने से डिवाइड करोगे 7 से, 7 से डिवाइड करते हैं, चलो करो, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 छंगे 42, 6 बार जा चुका है 42, तो बचे कितने 5 दिन। जा रहे हो आराम से लो। हाँ, क्या करना, क्या मत करो। तो यहाँ लीप ईयर में कितने दिन बचे, लीप ईयर में बचे हैं अभी 7 चौक 28, ये 2 दिन बचे हैं, कितने दिन बचे हैं 2। यहाँ कितने दिन थे 2 दिन। तो पूछा क्या था, पूछा ये था कि भाई विषम दिन कितने होंगे, क्या विषम दिन। तो यहाँ कितने दिन बचते हैं 2, और यहाँ कितने बचते हैं 5। चलो यहाँ देखते हैं, तो 2 और प्लस 5 टोटल कितने हो गए 7 हो गए। 7 7 दिन तो होते हैं भाई, 7 में फिर से 7 से डिवाइड करो, डिवाइड हो जाएगा तो कितना बचेगा 0। तो कोई अगर तुमसे ये पूछे कि भाई 62 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, तो उसमें विषम दिन कितने होंगे 0, कितने होंगे 0। इसके बाद से चलो अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। हाँ? अब अगला क्वेश्चन ये तुम्हें बताना है कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन है, 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। अच्छा देखो, मैंने पूछा है कितने विषम दिन होते हैं, तो विषम दिन तो बताने ही बताने, साथ साथ में तुम्हें ये भी बताना है कि कितने लीप ईयर होंगे, कितने लीप ईयर होंगे मतलब लीप वर्ष होंगे, और कितने ऑर्डिनरी ईयर होंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो कितने वर्षों में पूछा 100 वर्षों। पर एक चीज चेक करो, अभी मैंने कितने से डिवाइड किया था 4 से डिवाइड किया था, पर यहाँ कितने से डिवाइड करो, यहाँ 4 से। भाई 100वां वर्ष कौन सा वर्ष होगा, 100 वर्ष होगा शताब्दी वर्ष, तो उसमें डायरेक्ट 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, सबसे पहले देखो क्या करेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, अपन लेके जाएंगे 99। क्या 1 से लेके 99 तक कोई शताब्दी वर्ष आएगा, नहीं आएगा। पर जो 100वां वर्ष कौन सा वर्ष, 100वां वर्ष, क्या 100वां वर्ष शताब्दी वर्ष होगा, होगा। पर शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, तो कैसे चेक करते हो, लीप वर्ष चेक करने के लिए शताब्दी वर्ष में अपन कितने से डिवाइड करते हैं 400 से, क्या ये डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो हमें ये बताओ ये 100वां वर्ष होगा तो ये कौन सा वर्ष होगा, 100वां वर्ष होगा साधारण वर्ष, क्योंकि 400 से डिवाइड नहीं हुआ। तो 100वें नंबर का जो वर्ष कौन सा है, ये 1 है, तो 100वें नंबर का जो एक वर्ष होगा, जो कौन सा वर्ष होगा, ये तो होगा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब कौन सा वर्ष, साधारण वर्ष। तो ये 100वें का हिसाब हो गया। अब बचे कितने दिन, अब अपन सॉरी बचे कितने वर्ष अपने पास, बचे हैं 99 वर्ष। इनके अंदर तो कोई शताब्दी वर्ष होगा नहीं, तो इनमें चेक करना है कितने तो लीप वर्ष होंगे, कितने ऑर्डिनरी। कैसे चेक करोगे, 4 से डिवाइड करके, कैसे 4 से डिवाइड करके। चलो करते हैं, कितना है 99, किससे डिवाइड करें 4 से, चलो करते हैं। 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, कितने बचे 3 बचे। कितनी बार डिवाइड हो चुका है 24 बार। इसका मतलब ये है कि जो अपने लीप ईयर होंगे, क्या होंगे लीप ईयर, लीप ईयर कितने होंगे, लीप ईयर तो होंगे 24 वर्ष, कितने होंगे 24 वर्ष। अब हम पूछते हैं भाई बताओ ऑर्डिनरी ईयर कितना होंगे, तो भाई टोटल वर्ष अभी यहाँ कितने 99, तो वैसे तो अपन ये भी कर सकते हैं कि भाई टोटल वर्ष थे 100, कितने थे 100, 100 में से लीप वर्ष कितने आ गए 24, तो बताओ ऑर्डिनरी कितने बचेंगे, 100 में से 24 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे 76 बचेंगे, 76। पर अभी यहाँ बताओ यहाँ कितने हैं
99, तो 99 में से कितना माइनस करोगे? 99 में से तो माइनस करोगे 24। 9 में से 4 जाएंगे, कितने बचे? 5, और 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचे? 7। पर एक 100वां वर्ष इधर भी तो है, इस 100वें वर्ष को यहाँ क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो कितने वो हुए? 76 वर्ष। तो हमें बताओ कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 100 वर्षों में होंगे लीप वर्ष 24, कितने होंगे? 100 वर्षों में लीप वर्ष होंगे 24, और ऑर्डिनरी वर्ष कितने होंगे? 76। तो ये तो हो गया लीप वर्ष, और ये कौन से हो गए? ऑर्डिनरी वर्ष। लीप वर्ष और ऑर्डिनरी वर्ष। पर मैंने एक चीज और पूछी, क्या पूछी? कि भाई विषम दिन बताओ। तो विषम दिन, पहले तो हमें ये बताओ कि एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। कितने होते हैं? 2 विषम दिन। तो ये सारे लीप वर्ष हैं, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें? ये 24 है ना, 24 में 2 से मल्टीप्लाई करो, 24 दूनी कितना हो जाएगा? 24 दूनी हो जाएगा 48। 48 दिन होते हैं? नहीं होते। कितने से डिवाइड करोगे? 7 से करो डिवाइड। 7 छंगे 42, 42 तो कितने बचे? 6। तो यहाँ बचे 6 दिन। कितने दिन बचे? 6 दिन। अब यहाँ जी कौन से वर्ष है? ऑर्डिनरी। इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? 76 का करेंगे, एक में तो कितना बचा? 76। 76 तो दिन होते नहीं है, तो इसमें कितने से डिवाइड करोगे? 76 में ना 7 से, तो 7 दम 70, 10 बार जाएगा, बचे कितने? 6। तो यहाँ तो दिन बचे थे 6, और यहाँ पे भी कितने बचे थे? 6। कुछ नहीं करना है, ये 6 दिन और ये 6 दिन जोड़ लो, तो यहाँ क्या होगा? 6 + 6 टोटल कितने होगा? 12। क्या 12 दिन होते हैं? नहीं। तो फिर कितने से भाग करोगे? 7 से। 7 एकम 7, बचे कितने? 5। कितने बचे? 5। इसका मतलब क्या है? मतलब ये, अगर कोई तुमसे ये पूछे कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष, तो 24 लीप वर्ष। कितने लीप वर्ष? 24। कितने ऑर्डिनरी वर्ष? तो कितने ऑर्डिनरी वर्ष? 76। अगर कोई पूछे 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, तो 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? 5। अभी ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, जैसे बताते जा रहे हैं ध्यान से सुनते जाओ, लास्ट टाइम तक पहुंचते पहुंचते आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब आगे देखते हैं। हाँ, अभी मैंने क्या लिखा था? अभी मैंने लिखा था कि भाई 100 वर्ष, कितने वर्ष? 100 वर्ष। अच्छा, 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष आए थे? 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष थे? 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष थे? 24। कितने थे? 24 थे। 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष? 24। अब अगर देखो, चलो यहाँ तो अपन लिख रहे हैं वर्ष, ये एक बार याद करवाते हैं, ठीक है? कैसे करना है कैसे नहीं, ये तो है वर्ष, और इधर अपन लिख रहे हैं लीप वर्ष। क्या लिख रहे हैं? लीप वर्ष। तो मैंने पूछा कि भाई 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष, तो आ जाएंगे 24। मैंने अभी निकाला था थोड़ी देर पहले। अगर पूछे भाई 200 में बताओ, तो 200 को कैसे लिखोगे? 24 और प्लस 24, 200 में आ जाएंगे कितने? 48। कोई पूछे 300 में कितने होंगे, तो 300 में तो आ जाएंगे 72। कितने आ जाएंगे? 72। अगर मैं पूछूं भाई 400 वर्षों में बताओ, तो तुम सोचोगे 24 और फिर 24 और फिर 24 और फिर 24, तो 24 हो गया, ये कितना हो जाएगा? 96। तो तुम सोचोगे भाई 400 में कितने वर्ष होंगे? 96। पर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सबसे पहले ये देखो, अगर 100 से अपन 300 तक जाते हैं तो कोई लीप वर्ष है क्या? कोई भी लीप वर्ष नहीं है। लेकिन अपन जैसे ही 400वें नंबर पे पहुंचते हैं, तो 400वां वर्ष कौन सा वर्ष होगा? 400वां वर्ष होता है लीप वर्ष। कौन सा वर्ष होता है? लीप वर्ष। तो इसका मतलब ये है कि 400वां अगर लीप वर्ष है, तो इसमें एक वर्ष और जुड़ जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 97। तो आप बताओ 400 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? सॉरी, 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? तो वो होंगे 97। ये सब काम की चीजें जो अपन को याद रखनी। तो फिर से बताओ, 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष? 24। 200 वर्ष में कितने लीप वर्ष? 48। 300 वर्ष में कितने? 72। 400 वर्ष में कितने? 97। हाँ, ये तो हो गया लीप वर्ष का हिसाब। पर मैंने अभी विषम दिन और लिखे थे। क्या लिखे थे? विषम दिन। विषम दिन का भी देखते हैं। विषम दिन कौन से दिन? विषम दिन। विषम दिन का क्या सिस्टम है? अभी मैंने लिखा था, यहाँ तो लिख रहे हैं वर्ष, और यहाँ लिख रहे हैं विषम दिन। क्या लिख रहे हैं? विषम। अभी मैंने लिखा था कि भाई 100 वर्ष, 100 वर्ष में कितने विषम दिन आए थे? 5 दिन आए थे। कितने आए थे? 5। अगर कोई पूछे कि भाई 200 में कितने आएंगे, 300 में कितने आएंगे, और 400 में कितने आएंगे, तो इसको कैसे निकालना है? देखो, तुम्हें अच्छे से याद है कि भाई 100 वर्ष में कितने हैं? 100 वर्ष में तो है 5। कितने दिन है? 5। अगर कोई तुमसे पूछे भाई 200 के बताओ, तो क्या करोगे? 100 और प्लस के 100, तो क्या होगा? 5 प्लस के 5, तो टोटल कितने? 10। तो 200 वर्षों में कितने आए? 200 वर्षों में तो आए 10 दिन। कितने दिन आए? 10 दिन। अब पता करना भाई 300 में बताओ, तो 300 को कैसे लगोगे? 100 प्लस के 100
और फिर प्लस के 100 कितने कितने 5 प्लस 5 और प्लस 5 टोटल कितने 15। और 15 दिन होते हैं नहीं होते, 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, कितना बचा 1। तो 300 वर्षों में कितने दिन हो गए, 300 वर्षों में हो जाएंगे, 300 वर्षों में आएगा एक दिन, कितने दिन आएंगे। अच्छा हाँ, जब मैंने गलती से 10 दिन लिख दिया, क्या 10 दिन होते नहीं, तो 10 में 7 से भाग दो। जैसे ही तुम 10 में 7 से भाग दोगे तो कितने दिन बचेंगे, 3 दिन बचेंगे, कितने। तो 10 में 7 से डिवाइड करके कितने दिन, तो अपन इसको हटा के कितने दिन लिख देंगे। ये यहाँ पे कितने दिन बचाया था अभी अपन, यहाँ पे अपन ने बचाए थे 10 दिन, तो भाई 10 दिन तो होते नहीं है, दिन तो होते हैं 7, 7 से डिवाइड करो तो कितने दिन बचे, 3 दिन। ये गलती से लिख दिया था, तो कितने दिन हो गए, 3 दिन। तो बताओ 100 वर्ष में कितने विषम दिन, 5 दिन। 200 में कितने, 3 दिन। 300 में कितने, 1 दिन। और 400 में होते हैं 0 दिन, कितने होते हैं 0 दिन। कैसे निकालोगे, चलो अभी निकालते हैं। पहले ऐसे बॉक्स में बंद करके रखो। ये दोनों बॉक्स जो मैंने बनाए इन्हें याद रखना, ये बहुत काम की चीज है, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यही बॉक्स तुम्हारे काम में आएंगे। अच्छा मैंने 400 का लिख दिया 0, 400 का कैसे आएगा, इसे यहाँ समझते हैं। जैसे मैंने बोला 400, 400 का कैसे लिखोगे, 100 फिर 100 और फिर 100 और फिर 100, कितने दिन। 100 वर्ष में अभी लिखा था 5 5 5 5, टोटल दिन कितने हो गए, टोटल दिन हो गए 20, कितने हो गए, अब 20 हो गए। पर मैंने अभी कितने दिन लगे थे, 0। पर 0 आ कैसे गए भाई, ये 400वां जो वर्ष है वो कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। साधारण वर्ष में 1 दिन होता है, लीप वर्ष में कितने होते हैं, 2 दिन। साधारण वर्ष में 1 दिन, लीप वर्ष में 2 दिन, तो कितने दिन बढ़ गए, 1 दिन बढ़ गया ना। तो अपन कुछ नहीं करेंगे, जो 400 लीप वर्ष है इस वजह से कितना दिन बढ़ेगा, 1 दिन बढ़ेगा। तो अपन क्या करेंगे इसमें ना, ये कितने हो गए 21, 21 में 7 से डिवाइड करो तो पूरा पूरा चला जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो इस प्रकार से अपन ये निकाल सकते हैं भाई। एक तो टेबल रहेगी तुम्हारी लीप वर्ष की, दूसरी टेबल कौन सी रहेगी, विषम दिन की, ऑड डेज। हाँ मैंने जो जो लिखे हैं ना विषम दिन, विषम दिन को अपन कहेंगे ऑड डेज, क्या कहेंगे, ऑड डेज। और जो अपना लीप ईयर है, लीप वर्ष है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये दोनों टेबलों की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, तो इन्हें अच्छे से याद रखें। चलिए आगे देखते हैं। अभी मैंने क्या लिखा कि 400 वर्ष, 400 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, 400 में तो होते हैं 0। तो हमें ये बताओ अगर 400 में 0 होते हैं तो 800 में कितना होगा, 800 में भी ऐसे लिख दो 400 और प्लस 400, मतलब 0 प्लस 0, तो भी क्या रहेगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि 4 की जो टेबल आएगी, 4 का पहाड़ा आएगा, उसमें कितने रहेंगे, 0 रहेंगे। 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0, 2000 में 0, 2400 में 0। ये जो मैंने वर्ष लिखे हैं ये क्या लिखे हैं, दिन लिखे हैं, क्या लिखे हैं, दिन। तो बताओ अगर 400 में 0 है तो 800 में भी 0, 1200 में भी 0, 1600 में भी 0, 2000 में भी 0 और 2400 में भी 0, आगे भी जा सकते हैं 2800 में भी 0। मतलब 4 की टेबल में जितने भी आएंगे उन सब में कितने विषम दिन होंगे, 0 होंगे, कितने होंगे 0। इसे भी याद रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन के काम है, ठीक। अब इस बड़े बड़े क्वेश्चन करने से पहले अपन क्या करेंगे, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चेक करता हूँ। 341 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। क्वेश्चन क्या है, ये बताना कि भाई 341 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। इसको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, अभी मैंने याद करवाए थे, तो उस टेबल को तुम्हें याद रखना। इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पास है, मैंने बोला तो 100 में कितने होते हैं, 100 में तो होते हैं 24, 200 में कितने होते हैं 48, 300 में कितने होते हैं 72, 300 में 72। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे 300, 300 के बाद से अपन लिखेंगे 41, तो कितना हो गया 341। और 300 के मैंने अभी याद करवाए थे, 300 के कैसे, 300 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 100, और ये तो अपने है ही 41। तो 3, अच्छा 100 वर्ष में कितने होते हैं 24, कितने लीपर्स होते हैं 24। अब हमें 41 में चेक करना है, क्या चेक करना है 41 में कितने लीपर्स। पहले तो हमें ये बताओ कि लीपर्स चेक कैसे करते हैं, 4 से डिवाइड करें, कितने से डिवाइड करेंगे 4। तो ये जो 41 लिखा है इसमें ना तुम 4 से डिवाइड करो, कितने से, कितनी बार जाएगा, 4 दम 40, 10 बार जाएगा। 24 थी अजय, कितना हो जाएगा 72, 72 में 10 जोड़ेंगे, 72 में 10 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 82, कितना हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 341 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो ये होंगे 82, कितने होंगे 82। चलो अब आगे करते हैं। अब तुम बताओ कि 648 वर्षों में, 648 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे।
कितने में चेक करना है? 648। अभी जो अपन ने याद रखे हैं सबसे पहले उनके पास जाएंगे। 100 के तुम्हें पता है, 200, 300, 400, 400 की पता है, तो इनको देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले अपन लिखते हैं 400, क्योंकि 400 के तुम्हें पता है 400 में कितना जोड़ेंगे 600 हो जाए तो 200, 200 में कितना जोड़ेंगे 48 हो जाए तो ये 48। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हमें बता 400 में कितने लीप वर्ष होते हैं? 400 में होते हैं 97। कितने होते हैं? 97। 400 में कितने होते हैं? 97। अच्छा 200 में कितने होते हैं? 100 वर्षों में तो होते हैं 24, तो 200 में कितने होंगे? 24 दूनी 48। कितने होंगे? 48। अब हमें चेक करना भाई, ये तो है तुम्हारे पास 48 वर्ष। कितने वर्ष हैं भाई? हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है, तो 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करते हैं, 8 और 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। कितने वर्ष आए? 12। अब इन्हें जोड़ लो। 8, 8 7 15, 16 17, 17 के कितने आएंगे? 7, हासिल आई 1, 9 4 13, 14, 14 और 1 15। तो बताओ 648 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? तो वो होंगे 157। जी आ गए लीप वर्ष। कौन से वर्ष? लीप वर्ष। अपन एक काम करते हैं, आज क्लास को यही छोड़ते हैं, अगले क्वेश्चन अपन कल करेंगे, ठीक है? तो इस क्लास को अच्छे से देखना है, और जो क्वेश्चन समझ में ना आए तो उसको अपन कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं बड़े आसानी से। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और हाँ, आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।